बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़म का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में है, कोई यूरोपियन कंट्री है, कोई गल्फ़ कंट्री है, तो वहाँ पर आप ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुमकिन है कि इस वीडियो का दौरानिया कुछ ज़्यादा हो, लंबी वीडियो हो सकती है। मुझे मालूम नहीं है कि ये वीडियो आधे घंटे की रिकॉर्ड होगी या 40 मिनट की वीडियो होगी या फिर 1 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में ए टू जेड आपको हर चीज़ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, अगर आपके पास अभी वक्त है तो इस वीडियो को अभी देख लें, वक्त नहीं है इसको डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें और जब भी आपको मौका मिले आप इसको देख लीजिएगा। और अगर अभी मसरूफ़ियत है तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये बिज़नेस कैसे शुरू होगा, कितना सरमाया चाहिए, कितनी तालीम चाहिए, क्या कोई अनपढ़ शख्स इसको कर सकता है, कोई प्राइमरी पास, प्राइमरी फ़ेल, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट वाला, ग्रेजुएशन वाला, मास्टर्स वाला, सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह देखेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और ये वीडियो इस वक्त इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक तो पूरे इत्मीनान तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँगा, कोई शोर शराबा नहीं है। और वीडियो अगर थोड़ी तवील भी होती है तो मेरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत की है इसका कंटेंट तैयार करने में और बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मेरा ख़ुद का जो एक्सपीरियंस है, कई सालों का मेरा तजर्बा है ट्रैवल एंड टूरिज़म की फ़ील्ड में, तो मैं आपको वो सब बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें और आप अपने हल्का अहबाब में, यकीनन आपके दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, कोई ना कोई बिज़नेस वो करते होंगे। कुछ लोग खाने पीने का बिज़नेस करते होंगे, कुछ लोग जो है वो गारमेंट्स का बिज़नेस करते होंगे, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, सैकड़ों इकसाम है। हमारे यहाँ पे एक अलमिया ये है कि अगर आप किसी दोस्त से मशवरा करते हैं कि यार मैंने फ़लाँ काम शुरू करना है या जो कारोबार आप करते हैं मैं भी इसी तरह का एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे लोग इनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं, आपको डराते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो आपको उस फील्ड में ना आने दें। हालांकि वो खुद उस फील्ड से बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं, लेकिन वो आपको डराते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते। यही मामलात हैं। लेकिन देखें, मैं ख़ुद इस फील्ड में हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज़म की फ़ील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एज एन एजेंट भी काम कर रहा हूँ, वीज़ा कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, जो मेरे बाकी दोस्त अहबाब हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, वो भी इस बिज़नेस में आएँ और इसको स्टार्ट करें। ये बिज़नेस थोड़े सरमाए से शुरू होता है, सर्विसेज काइंड ऑफ बिज़नेस है, आपने लोगों को सर्विसेज देनी है। ये सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। बराए मेहरबानी बस मेरी यही गुजारिश है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए शेयर किया है कि इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो आपके माइंड में आ रहा है, तो वो मुझे आप मैसेज करेंगे, अपना नाम और पैगाम। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ आपने नाम और पैगाम लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो मैं आपका मैसेज भी सुनूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। इसके अलावा हमने ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट एंड एयरलाइन टिकटिंग का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कि वीडियो की फॉर्म में है। आलमोस्ट 80 वीडियोस है इसकी और तकरीबन ये 25 घंटे का कोर्स है। तो अगर आप डेली 1 घंटा भी इस कोर्स को देते हैं तो 25 दिनों में आप मुकम्मल ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट
और एयरलाइन टिकटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ट्रैवल एजेंसी कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से इदारे में हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस की कितनी किस्में होती हैं, इससे हमें कितना प्रॉफिट हासिल होगा, टिकट कैसे बनती है, कौन सी टिकट रिफंडेबल होती है, कौन सी नॉन रिफंडेबल होती है, टिकट पे हमें कितना प्रॉफिट होता है, अगर हम उम्रे का पैकेज सेल करते हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट होता है, अगर हम किसी को विज़िट वीज़ा सेल करते हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उस कोर्स का हिस्सा हैं। सबसे पहले अगर आप रब्ता करते हैं कोर्स के सिलसिले में, तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट एंड एयरलाइन टिकटिंग कोर्स, ये हमारा एक बेसिक कोर्स है। ये तमाम लोगों को करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, जो रिटायर्ड पर्सन है इस शोबे में आना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनको भी सीखना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको सबको करना चाहिए। ये बेसिक्स हैं। 80 वीडियो का कोर्स है, आपको कोर्स की आउटलाइन दी जाएगी। उस 80 वीडियो में आपने देखना है कि लेक्चर वाइज आपको क्या सिखाया जा रहा है। पहले लेक्चर में क्या सीखेंगे, दूसरे में क्या सीखेंगे, वीज़ा कैसे चेक होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, होटल बुकिंग कैसे बनाई जाती है, इंश्योरेंस कैसे बनाई जाती है, टिकट आपने कैसे इशू करना है, पीएनआर कैसे बनता है, पीएनआर बनाना कैसे होता है, एंड सो ऑन। और ट्रैवल एजेंसी में कौन कौन सी खिदमात लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। ये टोटल एक हमारा कोर्स का हिस्सा है जो कि 80 वीडियोस पर मुश्तमिल है। 25 घंटे इसका दौरानिया है। और उसके बाद हमारा आता है एक एडवांस लेवल का कोर्स जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है। तो उसकी सारी मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। बहुत से लोग ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट या एयरलाइन टिकटिंग में नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं वीज़ा कंसल्टेंसी में। वीज़ा कंसल्टेंसी में हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी है और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी है और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो कि वर्क वीज़े का काम करते हैं। ये तमाम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा सरमाया दिया है वो लोग फिर हज और उम्रे का काम शुरू करते हैं और जो है वो सऊदी अरब में बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स करते हैं, वहाँ पे होटल्स ऑक्युपाइड करते हैं और अपना मक्का और मदीना में स्टाफ हायर करते हैं और हज और उम्रा की सर्विसेज फराहम करते हैं। उनको हम कहते हैं अयाटा एजेंसीज़। तो अब हम इसको किस पहलू से लेके चलेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो फिर इंटरनेट पे आपको मज़ीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं ख़ुद इस फील्ड में हूँ तो मैं आपको बेहतर सिखा सकता हूँ, ठीक है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई नेशनल लेवल पे इस तरह से कोई इदारे नहीं हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जहाँ पर आपको ट्रैवल एंड टूरिज़म ट्रेड्स के बारे में सिखाया जाए और एज अ बिज़नेस मॉडल आपको पढ़ाया जाए। देखिए, मैं कोई अमेज़ॉन का ट्रेनर नहीं हूँ तो मैं आपको अमेज़ॉन नहीं पढ़ा सकता। मैं ई कॉमर्स का ट्रेनर नहीं हूँ तो मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो या ई कॉमर्स नहीं पढ़ा सकता। मैं ट्रैवल एंड टूरिज़म का एक्सपर्ट हूँ तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने पहला कोर्स आपको बताया है, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट एंड एयरलाइन टिकटिंग कोर्स, ये बेसिकली हमारा बेसिक कोर्स है। इसकी फ़ीस हमने सिर्फ रखी है 5,000 रुपये पाकिस्तानी, 5,000 रुपीज़ इस मुकम्मल कोर्स की। अच्छा, अब उसमें बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये वीडियो जब हम हासिल कर लेंगे इसको सीखना कैसे है। देखें, ये एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं। इसमें कुछ पोर्शन जो है वो आपको इंफॉर्मेशनल की सूरत में मिलेगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नॉलेज बेस्ड है और ज़्यादातर हिस्सा प्रैक्टिकल है क्योंकि टिकट बनाना, पीएनआर बनाना, उसको रिफ़ंड करना, री इशू करना, ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं। तो इंसान देख देख कर बहुत कुछ और नॉलेज ऑब्ज़र्व करता है। उसके बाद बात आती है टेक्निकल सपोर्ट की। कोई बात आपको नहीं समझ आ रही या कोई लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी आपको जानना है कि जी मैंने फ़लाँ मुल्क में जाना है तो आज उसकी लेटेस्ट एडवाइजरी क्या है, ठीक है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट भी आपको मिलेगी। व्हाट्सएप पर आपको जो है वो गाइड किया जाएगा कि अगर आप कहीं पे किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कोई बात आपको नहीं समझ आ रही, वीडियो देखते वक्त बेशुमार सवाल आपके जहन में आएंगे। तो उसका सवाल आपने कहाँ करना है, कैसे पोस्टिंग करनी है, आंसर आपको कैसे मिलेगा, उसे कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट। वो भी हम आपको देंगे सारी। व्हाट्सएप पर आपको गाइड किया जाएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, मिसाल के तौर पे लाइसेंस आपने बनवाना है ट्रैवल एजेंसी का, उसकी अब लेटेस्ट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो फ़ीस है
वो अपडेट होती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स अपडेट होती रहती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे बैकएंड पे हर तरह से, जितना हम आपके साथ कोऑपरेट कर सकेंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा, जो बेसिक कोर्स है, इसकी जो फ़ीस हमने रखी है बहुत ही माइनर सी, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हमने रखे हैं, 5000 रुपीज़। वो आप ट्रांसफ़र करेंगे जैज़ कैश में, इजी पैसा में। यही नंबर है 030540511144, 030540511144। मोहम्मद राहिल इकबाल के नाम से ये अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश पर भी और इजी पैसा पर भी। तो वो जो वीडियोज़ हैं वो सारी गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। गूगल ड्राइव की वीडियोज़ को देखने के लिए आपको जीमेल अकाउंट मोबाइल में लगाना होगा। आप चाहें तो वो सारी वीडियोज़ डाउनलोड करके कंप्यूटर में रख लें, वो लाइफ टाइम है आपके पास ही रहेंगी, या फिर आप उसको अपने मोबाइल में देखते रहें। अच्छा, अब हम कुछ सवालों का सिलसिला ऐसा है जो कि मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है ताकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म ट्रेड को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला तो बेसिक कोर्स हो गया, ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट एंड एयरलाइन टिकटिंग कोर्स, जो कि सबको करना है, कोई बिगिनर है, प्रोफेशनल है, सबको करना है। दूसरा कोर्स है एडवांस, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है। देखें, बहुत से लॉयर्स मुझसे रब्ता करते हैं कि जी हम साथ में ना वीज़ा कंसल्टेंसी भी शुरू करना चाह रहे हैं। अब जो वकील हजरात हैं वो तो वैसे ही हाईली क्वालिफाइड हैं, इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी जानते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो वो मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस में। उन्हें कंसल्टेंसी का काम में मज़ा आता है, क्योंकि वो बेसिकली लॉयर हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे अफराद हैं ना, वो ट्रैवल एजेंसी की एक्टिविटीज़ में ज़रा कम दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो एज अ कंसल्टेंट मार्केट में आना चाहते हैं। तो वो एक कोर्स जो कि ऑनलाइन होता है, लाइव उसकी क्लासेस होती हैं, वो हमारा है विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी। ठीक है, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी। सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमारे पास इस ट्रैवल एंड टूरिज़्म ट्रेड में कितनी ब्रांचेज़ हैं, कितनी शाखें हैं, ये समझना है। तो एक होता है ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट क्या होता है? ट्रैवल एजेंट वो होता है जो टिकट बनाएगा, आपको उम्रा की सर्विसेज देगा। पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर मौजूद हैं। तो वो लोग वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। कोई टिकट बना रहा है, कोई होटल की बुकिंग कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कर रहा है, कोई आपको उम्रे का पैकेज बना के दे रहा है। ये ट्रैवल एजेंट का काम होता है। ठीक है। एक होता है जी विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट। तो इसमें भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद अपने हाथ से काम करता हूँ, फ़ाइलें तैयार करता हूँ, वीज़ों को प्रोसेस करता हूँ। ये जो विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट होता है ना, ये वो शख्स होता है जो कि क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है। मेरे हिसाब से उसकी इंग्लिश भी अच्छी खासी हो, इंग्लिश बोलने में भी, लिखने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी। तो जो हमारे नौजवान बहन भाई, पढ़े लिखे दोस्त अहबाब, ग्रेजुएशन या मास्टर्स वाले हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको कंसल्टेंसी की लाइन में आना चाहिए, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कौन कौन से मुल्क हैं जी जिनकी हम विज़िट वीज़ा की प्रोसेस देखें। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट वीज़ा प्रोसेस होता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर बैठे कंप्यूटर से अप्लाई करना है, उसकी फ़ीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद इमिग्रेशन ने आपकी प्रोफाइल का जायज़ा लेना है, उस एप्लीकेंट का जिसका आपने वीज़ा प्रोसेस किया है उसका जायज़ा लेना है। इमिग्रेशन को प्रोफाइल में वज़न नज़र आएगा, आपकी प्रोफाइल पे वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है। इमिग्रेशन आपको वीज़ा दे भी सकती है और रिफ्यूज़ भी कर सकती है। तो कुछ वीज़े डायरेक्ट इमिग्रेशन में प्रोसेस होते हैं, कुछ एम्बेसी में प्रोसेस होते हैं, कुछ ई वीज़ा होते हैं, पेपर वीज़ा, कुछ वीज़े पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर की सूरत में पेस्ट होते हैं। तो कुछ मुल्कों का मैं नाम आपको यहाँ लेके बताना चाहता हूँ कि अगर आप विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो कितनी वाइड रेंज है, कितनी बड़ी रेंज है अगर आप ये काम सीख लेते हैं विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी का। देखें, कुछ एजेंट्स इसमें स्पेसिफिकली यूरोप का काम करते हैं, वो किसी और कंट्री का काम नहीं करते। जो कंट्रीज़ यूरोप में आते हैं ना, उनका काम करते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क एंड सो ऑन। अब यूरोप के अंदर शेंजन कंट्रीज़ भी आते हैं। आपको पता है कि वो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनमें अगर आप एक वीज़ा ले लें तो वो बाकी मुल्कों में भी आप घूम फिर सकते हैं। कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ यूके का काम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो यूएसए का काम करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा फाइलिंग का मैं काम करता हूं और वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करता हूं। देखिए, दुनिया में तो बहुत सारे ममालिक हैं
ये पॉसिबल नहीं है कि एक अकेला आदमी पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को टारगेट कर सके। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपने अपनी ग्रिप करनी होती है सिलेक्टिव कंट्रीज़ में। तो पहला जो हमारा कोर्स है वो बेसिक है, वीडियो बेस्ड है। आपने वो वीडियोस लेनी है, उनको देखना है, नोट्स बनाने हैं, सीखना है। जो बात नहीं समझ आएगी आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको अपनी इस्तात के मुताबिक उसका आंसर दूंगा। ये जो दूसरा कोर्स है हमारा विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी, अगर आप विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल्स के लिए है और ये एडवांस लेवल का है। तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो वीडियोस की फॉर्म में नहीं है, इसकी कोई वीडियो नहीं है। ये ट्रेनिंग होती है लाइव, ऑनलाइन, 1-to-1 सेशन, ऑनलाइन क्लासेस। एक बंदे ने कहा जी मुझे यूके का वीज़ा सिखाएं आप, कि यूके का विज़िट वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है, कैसे फ़ाइल बनती है। एक बंदे ने कहा सर मुझे कनाडा, जापान, हांगकांग, ब्रुनाई, जॉर्जिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा जो है कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, इनके विज़िट वीज़े कैसे प्रोसेस होते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोफेशनल्स के लिए इसकी जो क्लासेस होंगी ये ऑनलाइन होंगी। अब इसमें भी बहुत से लोग जो है, जो हमने पैकेज बनाया हुआ है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका हमने पैकेज बनाया हुआ है, तो कुछ दोस्तों को मुकम्मल ट्रेनिंग लेनी होती है, वो बाकायदा मार्केट में प्रोफेशनल एजेंट के तौर पे आना चाहते हैं, 20-22-25 मुल्कों का काम सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए मुकम्मल एक पैकेज है। अगर एक बंदा कहता है यार मुझे अभी सिर्फ एक कंट्री का काम सिखा दें, मुझे यूएसए का विज़िट वीज़ा प्रोसेस करना सिखा दें, मैं एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, मुझे कनाडा का काम सिखा दें, मैं कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो वो कंट्री वाइज भी ट्रेनिंग होती है। या तो आप एक मुकम्मल पैकेज हासिल कर लें, उस पैकेज की डेफिनेटली एक पेमेंट है, वो आप फ़ीस जिसको हम कह सकते हैं, सर्विस चार्जेस कह सकते हैं, ट्रेनिंग फ़ीस कह सकते हैं। तो मुकम्मल एक पैकेज भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक कंट्री जिसका काम आपको सीखना है वो भी सीख सकते हैं। तो वो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे उसकी फ़र्दर जो डिटेल है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग स्टडी वीज़े का काम करते हैं, वो कहलाते हैं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं जी हमारे बच्चे बाहर जाएं पढ़ने के लिए, यूके जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, ठीक है, बाहर बाहर भेजना चाहते हैं। वो जो एजेंट होता है वो कहलाता है स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। मैं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, और ना ही मैं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और ना ही उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। इसी तरह से एक एजेंसी होती है जिसको कहते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स, OEP। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता होते हैं ये। इनके पास वर्क वीज़ों की डिमांड आती है सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, मुख्तलिफ़ ममालिक से। तो ये वहाँ से डिमांड लेके आते हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, आप देखते हैं लेबर क्लास के जो प्रोफेशनल्स हैं, गाड़ियों के मैकेनिक्स उनको चाहिए, उनको ड्राइवर्स उनको चाहिए। तो बहुत बड़ी रेंज है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं वर्क वीज़े के लिए। इस लाइसेंस का नाम है OEP, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स लाइसेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया जाता है, और फिर उसके ऊपर आपको परमिशन नंबर, डिमांड नंबर, वो एक प्रोसीजर है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर टाइप करें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन। वो आपको OEP का लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या तरीक़ाकार है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये काम मैं नहीं करता, वर्क वीज़े का काम मैं नहीं करता, क्योंकि इसके लिए OEP का लाइसेंस आपको चाहिए, और फिर आपके इतने रिसोर्सेज हों कि आप वो डिमांड अपने वतन में, अपने मुल्क में ला सकें। तो 90% तो स्कैम है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा फ़लाँ कंपनी के वीज़े आ गए, फ़लाँ कंपनी के वीज़े आ गए, बाद में पता लगा जी एजेंट 2 लाख लेके भाग गया, 2 करोड़ लेके भाग गया, 25 बंदों के साथ फ्रॉड हो गया, 40 बंदों के साथ फ्रॉड हो गया। 10% ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, जिनके पास वाकई डिमांड आती है, जो ऑथोराइज हैं, जो बंदों को लेबर की कैटेगरी में बाहर भेजते हैं। वाइट कॉलर जॉब्स भी आती हैं, डॉक्टर्स के लिए भी जॉब्स आती हैं, नर्सेस के लिए भी जॉब्स आती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना वर्क वीज़े वाला, ये अलग है। इसको ना हम खुद डील करते हैं, ना इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो दोबारा से समझें, ट्रैवल एंड टूरिज़्म ट्रेड में पहला शोबा किसका है? ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का,
जो कि ट्रैवल एजेंट लोग कर रहे होते हैं, टिकट बनाना, उम्रे पे भेजना। दूसरा कौन सा है, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी, ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसको मैं डील करता हूँ, इसकी सर्विसेज भी देता हूँ, इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ। आपने विजिट वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है। देखें, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा जी मैंने जाना है अमेरिका, और मुझे बताएं कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे प्रोसेस होगा, फ़ीस कहाँ पे जमा होगी, अकाउंट कैसे बनेगा, प्रोफाइल कैसे बनेगी। तो आप क्योंकि विजिट वीज़ा कंसल्टेंट हैं, तो आपने उसको ट्रेनिंग, आपने उससे डॉक्यूमेंट्स लेने, उसका प्रोसेस करना है। उसके बाद वो एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाएगा। वीज़े का फ़ैसला आपने नहीं करना, कोई भी एजेंट वीज़ा दे नहीं सकता। वीज़ा देना है इमिग्रेशन ने या एम्बेसी ने। आपने सिर्फ ये हेल्प की है, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की है कि भाई मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ, मैं आपकी फाइलिंग कर देता हूँ, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे काम मैं कर दूंगा। आपने खुद जाना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें साथ लगाने हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जॉब करते हैं तो जिस कंपनी में जॉब करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, एनओसी वगैरह लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है, टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं, फैमिली टाइज, होम टाइज, बिजनेस टाइज, सारी चीज़ें लगा के जमा करा देने। वीज़ा देना या ना देना वो एम्बेसी के इख्तियार में है। ठीक है जी। अच्छा, तो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी अगर आप बनाना चाहते हैं तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें। डीटीएस ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस ले लें आप। डीटीएस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज, ये प्रोविंशियल बेस होता है। बेसिकली हर सूबे में एक इदारा होता है जो कि टूरिज़्म को कवर करता है। सिंध वाले कराची में जाएंगे, बलूचिस्तान वाले कोयटा में जाएंगे, पंजाब वाले लाहौर में जाएंगे, केपीके वाले पेशावर में जाएंगे, और इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में जाएंगे। वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज को अप्रोच करना है। इसकी कुछ गारंटी होती है जो कि बैंक में जमा करानी होती है। आजकल तकरीबन राउंड अबाउट 4 लाख की बैंक गारंटी है, वो बैंक में आपने जमा करानी होती है। वो वहाँ पे बतौर अमानत और ज़मानत वहाँ रहती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये रिफंडेबल होती है। कल को जब आप बिज़नेस वाइंड अप करेंगे तो वो गारंटी आपकी रिलीज़ हो जाएगी। बाकी रही बात डीटीएस ट्रैवल एंड टूरिज़्म लाइसेंस की, तो इसकी जो आजकल फ़ीस चल रही है वो 32,000 राउंड अबाउट चल रही है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक बता दिया। अगर आपके पास एक सरमाया है, 6-7 लाख रुपए आपके पास हैं, तो आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस लें। फ़र्ज़ करो 6 लाख है आपके पास, 6 लाख में से 4 लाख तो बैंक में चला जाएगा, पीछे रह गया 2 लाख। तो वो जो 2 लाख है उसमें से तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार आपका लाइसेंस पे लग जाएगा, पहली मरतबा, फर्स्ट टाइम ज़्यादा खर्चा आता है। तो बाकी रहा 1,30,000, उसमें आपने ऑफिस रेंट पे लेना है, फर्नीचर और कंप्यूटर लेना है, और उसके बाद आपने किसी आयाटा एजेंसी के साथ एसोसिएट होकर काम करना है। ये जो हमारा बेसिक कोर्स है ना 80 वीडियोस का, इसमें यही सिखाया गया है कि ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस कैसे लेना है, कब लेना है, कितने में मिलेगा, आयाटा से एग्रीमेंट कैसे होगा, ऑफिस कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये पूरा उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो डीटीएस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, एक लाइसेंस की कैटेगरी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करती है इसको। जब भी मार्केट में बैठें लीगल होके काम करें, लाइसेंस लेके काम करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें, शॉर्ट टर्म प्लान ना करें। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो एज अ कमीशन एजेंट काम करना चाह रहे होते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका कोई दफ्तर नहीं है, वो ख़ास पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे मसाजिद में इमाम साहब हैं, ख़तीब हैं, उलमा कराम हैं, वो तो खैर दीन की तालीम तो माशाल्लाह उनके पास बहुत है। लोग उनके पास आते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और दीनी मामलात में और दीनी मसाइल में और शरई अहकामात में जो हमारे उलमा हैं, यही हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से मैंने लोगों को देखा है, कोई स्कूल टीचर है, कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, शाम में वो फ्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो अक्सर जो उलमा कराम हैं वो भी किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि हमारे मसाजिद में, जो हमारी मसाजिद हैं, उसमें जो हमारे मौज़न हैं या जो हमारे इमाम साहब हैं या जो हमारे ख़तीब हैं, तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि उन बेचारों की जो तनख्वाहें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, और अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो मस्जिद का निज़ाम चला रहे होते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप रिज़्क़ हलाल के लिए जो है वो लोगों के साथ जुड़ जाएं। अब उसमें होता क्या है कि बेसिकली जो ये जो हमारे उलमा कराम हैं,
तो ये किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ अटैच हो जाते हैं। उसमें और भी लोग हैं जो इसको एज अ पार्ट टाइम शुरू करते हैं। उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना वो बेचारे दफ्तर बना सकते हैं, ना वो लाइसेंस ले सकते हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं होता। तो वो किसी ना किसी दफ्तर के साथ अटैच हो जाते हैं। वो कोई टीचर भी हो सकता है, किसी कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम भी हो सकता है, कोई मस्जिद का इमाम भी हो सकता है। अब होता क्या है कि जो अयाटा एजेंसीज होती है ना, वो अपने प्रॉफिट में से उनको शेयर देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी क्लाइंट की जेब से पैसे निकालते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे एक स्कूल टीचर है, वो सुबह टीचिंग करते हैं, शाम में वो एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं। कभी किसी को टिकट दिलवा दी, किसी को उम्रे का पैकेज दिलवा दिया, किसी को वीज़ा दिलवा दिया। तो वो जो एजेंसी का प्रॉफिट होता है ना, फ़र्ज़ करें मैंने 5,000 कमाया, एक उम्रा पैकेज मैंने सेल किया और 5,000 कमाया। अब वो 5,000 मैंने कमाया है, तो उस 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये या 1,500 रुपये मैं उस बंदे को शेयर दे दूंगा कि यार ये क्लाइंट आप लेके आए थे, तो चलें ये आप अपना शेयर रख लें। यानी वो जो कमीशन एजेंट होता है वो उस पार्टी से पैसे नहीं लेता, वो एजेंसी से अपना कमीशन लेता है। तो एजेंसी वाले अपने प्रॉफिट में से उसको देते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो ऐसे वो लोग जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, वो भी इस ट्रैवल ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें यह है कि आपको किसी एजेंसी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, उनको आप जाके बताएं और थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें कि उम्रा पैकेज कैसे बनता है, मक्का मदीना में कितनी नाइट्स का क़याम करना है, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल पैकेज कैसे बनाना है। जमा तफरीक पर थोड़ी बहुत आपको आ जाए तो आप जो है वो एज अ कमीशन एजेंट काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी एक किस्म की जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, आप अपने लिए कर रहे हैं, कभी क्लाइंट आएगा कभी नहीं आएगा। और एक होता है कि अल्लाह ने आपको सरमाया दिया है, आपके पास 6-7 लाख रुपए हैं, तो आप अपना दफ्तर बनाएं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो आप शुरू करें उम्रा सर्विसेज से, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने पैकेज बनाना है। 10 रातें मदीना पाक, 10 रातें मक्का पाक, फिर वो पैकेज जमा तफरीक करके और एक पैकेज बना के दे देना है। ठीक है। अब आमतौर पर मार्केट में जो पैकेज चल रहा है, फ़र्ज़ करें 2 लाख का पैकेज है, तो वो अयाटा वाले उसको 2,10,000 में सेल कर रहे हैं, तो वो 10,000 आपको बचेगा। तो अच्छा, अब एक जिस तरह मैंने बता दिया कि एक ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस होता है DTS लाइसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज। एक होता है OEP, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स लाइसेंस। एक होता है अयाटा एजेंसी लाइसेंस। ठीक है ना। तो अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं यार हमें कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं बनानी, हम बस वैसे ही एज अ कंसल्टेंट काम करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसके लिए भी देखें, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। कम से कम आप NTN तो बनवाएं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपना एक NTN बनवाऊँ, शनाख्ती कार्ड पे NTN बनेगा, उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम ऐड होगा वो आपका बिज़नेस होगा। कोई भी आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं, बट देखें हर बिज़नेस की लिमिटेशंस हैं। अगर एक बंदा ट्रैवल एजेंसी नहीं बना रहा, सिर्फ कंसल्टेंसी बना रहा है, तो आप कंसल्टेंसी फर्म में सिर्फ लोगों को मशवरा दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, SECP में चले जाते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो कम से कम आपकी बॉडी लीगल हो, आपकी एक एंटिटी हो, आपकी पहचान हो, आपका दफ्तर हो, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जारी करदा कम से कम कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट तो हो, ताकि आप मार्केट में लीगल होकर बैठें। ठीक है जी। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रेड में जो है ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि आपके पास लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे लेवल से शुरू करें, DTS लाइसेंस से शुरू करें, टिकट से शुरू करें, उम्रा पैकेजेस लोगों को दें, विजिट वीज़ा लोगों को दें, उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत से लोग सवाल करते हैं यार ट्रैवल एजेंसी में क्या बिकता है, ट्रैवल एजेंसी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? भाई टिकट एक प्रोडक्ट है, उम्रा एक प्रोडक्ट है, और होटल बुकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकामोडेशन है, विजिट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इसके अलावा कंसल्टेंसी है, एडवाइजरी है। ये सारी क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ठीक है ना। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो कैसे काम करेगा? क्योंकि आपने वीज़ा फाइलिंग करनी है, आपने वीज़े को प्रोसेस करना है, आपने इंग्लिश में कवर लेटर लिखना है, ट्रैवल आइटनरी बनानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है, होटल बुकिंग बनानी है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ कंप्यूटर का बेहतरीन एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है, अगर आपने कंसल्टेंसी फर्म बनानी है। ठीक है ना। तो
आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप पहले ट्रैवल एजेंसी की तरफ आएँ, फिर वीज़ा कंसल्टेंसी की तरफ आएँ। एक होता है जी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये कौन होता है? ये वो कंसल्टेंट होते हैं जो पाकिस्तान से लोगों को बाहर माइग्रेट करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी पे, पीआर के लिए। तो ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। इसके लिए बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पर जब अगर हम बात करें कनाडा की, तो वहाँ से कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट लॉयर्स होते हैं बाकायदा, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं उनके पास। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है? देखो, आप एक टिकट में आप 1,000 रुपये भी कमा सकते हैं, 3,000 भी कमा सकते हैं। एक टिकट क्या चीज़ है? टिकट एक प्रोडक्ट है। आपने पूरे महीने में 30-40 टिकट्स बेच ली तो मल्टीप्लाई कर लें आप। इसी तरह आपने विज़िट वीज़े की बात कर लें, श्रीलंका, ईरान, आज़रबैजान, तुर्की, यूके, यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कीनिया, ईस्ट अफ्रीका, कतर, बहरीन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, अल्बानिया, क्रोशिया, जॉर्जिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताजिकिस्तान, जापान, सिंगापुर, ब्रुनाई। ये जितने भी मैंने मुल्कों के नाम लिए हैं, इनका वीज़ा आप प्रोसेस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि, और अब ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी क्लाइंट कैसे आएगा? तो क्लाइंट जो है ना भाई, वो आएगा आपके पास जब आप इसकी मार्केटिंग करेंगे। आपने जो बजट रखा है अपने बिज़नेस का, 6-7 लाख रुपए तो बजट होगा। तो थोड़ा सा बजट आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी रखना है। फेसबुक पर भी एड्स दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस बना के लोगों को एजुकेट करें और अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताएं। ईमानदारी जो है ना, वो अहम चीज़ है। अगर आपने सच्चे दिल से ईमानदारी से एक बंदे को भी सर्विस दे दी, तो वो 10 बंदे और ला के आपके ऑफिस में खड़ा कर देगा कि भाई इस बंदे से सर्विस आप लें, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली अगर हम बात करें कितना कमा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि महीने का आप 30,000 भी कमा सकते हैं, 3 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि देखो, शुरू में तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप 10 लाख कमाना शुरू कर देंगे, एकदम से आप 5 लाख कमाना शुरू कर देंगे। अब आप ट्रैवल एजेंसी की मिसाल देखें तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो 6 से 10 बंदों का स्टाफ होता है। एक अच्छी मुनासिब ट्रैवल एजेंसी में अकाउंटेंट अलग होता है, टिकट बनाने वाला अलग होता है, उम्रा पैकेजेस बनाने वाला अलग होता है, वीज़ा पोस्टिंग वाला अलग होता है, मार्केटिंग वाला अलग होता है। कितने सारे लोग होते हैं, तो उनकी तनख्वाहें, ऑफिस का रेंट, वो सब लोग कहाँ से निकालते हैं? उसी दफ्तर से निकालते हैं ना। और जो ओनर होता है वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होती है वो है टिकट और उम्रा पैकेजेस, ठीक है। तो अगर आप एक पासपोर्ट पे 5,000 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं उम्रा सर्विसेज का। अब एक बंदा तो उम्रे पे नहीं जाता, बहुत कम है जो अकेले लोग जाते हैं। आमतौर पे फैमिली की फैमिलीज जाती हैं पूरी, 4 लोग, 5 लोग, ठीक है ना, 10 लोग। तो आप अगर ज़्यादा लोगों को उम्रा करवाएंगे तो आप देख लें उस पर कितना प्रॉफिट होगा आपको। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि एक पासपोर्ट पे 5,000 रुपये आप रखें और आपने पूरे महीने में मिसाल के तौर पे 20 लोगों को उम्रे पे भेज दिया है, तो 20 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर लें। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। तो टिकट पे अलग प्रॉफिट है, विजिट वीज़ा पे अलग प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें डोमेन्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम स्टडी वीज़े का काम नहीं करते, हम वर्क वीज़े का भी काम नहीं करते, हम इमिग्रेशन का भी काम नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम टिकट का काम करते हैं, उम्रे का काम करते हैं, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये 3 चीज़ों पे आप अपनी ग्रिप कर लें तो इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आपने लाइसेंस लेना है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस आप ले लें, उसके बाद किसी भी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल जगह पे बैठ जाएं जिसका किराया कम हो, और जो है वो आप अपना बिज़नेस शुरू करें लाइसेंस के साथ। अगर अभी आपने लाइसेंस नहीं लेना, वैसे ही आप एज अ कंसल्टेंट काम करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपका एनटीएन बना हो, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो हो कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी वीडियो को, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं कि लाइसेंस की जो इकसाम है, डीटीएस लाइसेंस, ओईपी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंस, आयाटा एजेंसी लाइसेंस, ये मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट बिकती है? टिकट बिकती है, वीज़ा बिकता है, होटल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग बिकती है, इंश्योरेंस बिकती है, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी बिकती है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
कितने मुल्क हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कितने सारे मुल्क हैं। तो अगर आप इनका काम सीख लें और लोगों को ये कंसल्टेंसी देना शुरू कर दें, उनके वीज़े प्रोसेस करें, उनकी एप्लीकेशन बनाएं, उनका कवर लेटर बनाएं, तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, बिज़नेस करें, बिज़नेस। बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी ट्रैवल एजेंसी कोर्स करने के बाद जॉब करना बेहतर है या बिज़नेस। तो मेरी ज़ाती राय है कि मैं सिर्फ 5% रिकमेंड करता हूँ जॉब के लिए, वो भी इसलिए कि आपके पास सरमाया नहीं है, बिल्कुल सरमाया नहीं है। तो आप काम सीखें पहले, उसके बाद किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाके आप उनको एक ऑफ़र दें कि सर मैं आपके पास 1 महीना काम करूँगा, मुझे कोई पेमेंट ना दें, मुझे कोई पैसे ना दें, काम मुझे सारा आता है, मुझे एक मरतबा आप मौका दें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके काम का हूँ तो अगले महीने से मेरी तनख्वाह चालू कर दें, 1 महीना मुझे आप चेक कर लें। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप 1 महीना किसी एजेंसी में अपने काम से अपने आप को मनवा सकें। 5% रिकमेंड करता हूँ जॉब के लिए और 95% रिकमेंड करता हूँ अपने बिज़नेस के लिए। अगर आप अकेले हैं, आपके पास 6-7 लाख रुपए नहीं है, दोस्तों को मिलाओ, अच्छे मुखलिस दोस्त। 2-2 लाख रुपए भी मिलाएंगे ना 4 दोस्त, तो 8 लाख रुपया बनता है। आपके पास 2 लाख भी नहीं है, 1 लाख है, तो आप 6-7 दोस्त मिल जाओ, पार्टनरशिप पे शुरू कर लो, पार्टनरशिप पे शुरू कर लो, सारे दोस्त मिलके मेहनत करो। घर से काम शुरू होता है। कोई फैमिली उम्रे पे जा रही है, उसका पैकेज करवाओ। उम्रा पैकेज कहाँ से लेना है, कौन से पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके साथ काम किया जाए, ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। B2B मॉडल क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C मॉडल क्या होता है, पैकेज कहाँ से लेना है, कितने में लेना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आएँ, इस फील्ड में आएँ, पढ़े लिखे बच्चे भी आएँ जिनके पास सरमाया है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, वो इस बिज़नेस से शुरू करें। इसमें लॉस कोई नहीं है, किसी किस्म का लॉस नहीं होगा। लॉस कैसे होगा, कोई ऐसी प्रोडक्ट तो है नहीं जो आपने लेके रखी हुई है और वो ख़राब हो जाएगी। पैरिशेबल प्रोडक्ट्स तो है नहीं। कोई क्लाइंट आएगा टिकट के लिए, आपने आयाटा से टिकट पकड़नी है, फ़र्ज़ करें लाख रुपए की टिकट पकड़ी है, 2,000 अपना रखा है, 1,02,000 में टिकट सेल कर दी। इसी तरह उम्रे का पैकेज, आपने आयाटा से पैकेज लेना है, अपना कमीशन रखना है, आगे बेच देना है। विजिट वीज़े का कोई बंदा आएगा, आपने फ़ाइल तैयार की है, अपनी मजदूरी लेनी है, आपने मजदूरी 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, वो कैटेगरी के हिसाब से होती है। तो विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी लाइन में आए और ट्रैवल एजेंसी की लाइन में आए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर मैं इसमें रिस्क हलाल कमा रहा हूँ तो मैं अपने बाकी मुसलमान भाइयों के लिए भी यही चीज़ पसंद करता हूँ कि आप आएँ, इसमें कंपटीशन भी कम है और ये एक रियल बिज़नेस मॉडल है। आप देखें कितने लोग हैं जो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लेते हैं और अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत कम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा ह्यूज कैपिटल चाहिए। कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे मेंटोर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन उसमें से कामयाब कितने हैं। ये जो ट्रैवल एजेंसी ट्रेड है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग आपको बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि जो लोग ये काम जानते हैं वो सिखाना नहीं चाहते। बात समझ आ रही है आपको? तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि दबे लफ्ज़ों में या ढके लफ्ज़ों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको आप उसी तरह से समझें। ये जो बिज़नेस है इसमें प्रॉफिट है, थोड़ा भी है, ज़्यादा भी है, दरमियाना भी है। डिपेंड करता है आपका इखलाक कैसा है, आपकी PR कैसी है। काम तो घर से शुरू होगा। फैमिली में कोई उम्रे पे जा रहा है, किसी को टिकट चाहिए, हर फैमिली का कोई ना कोई बंदा बाहर रहता है। उसको बताएं कि यार ये मैंने काम शुरू किया है, टिकट वगैरह मुझसे करवाओ, थोड़े मार्जिन पे काम करो, ना कमाओ टिकट पे 1,000 रुपया, 500 कमा लो, शुरू करो कहीं ना कहीं से। फेसबुक पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ, ट्विटर पे आओ, यूट्यूब पर आओ, अपने बारे में लोगों को बताओ, इस काम को सीखो। यहाँ मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। लोग क्या करते हैं कि लाखों रुपया अपने बिजनेस पे तो लगा देते हैं, अपनी ज़ात पे नहीं लगाते। यही मेरा शिकवा है कि आप लाखों रुपया बिजनेस पे लगाते हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, लेकिन उस बिज़नेस को सीखने के लिए अपनी ज़ात के ऊपर पैसे नहीं लगाते आप। यहाँ पे गलती होती है, तो फिर आपके साथ हो जाता है फ्रॉड, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। और ट्रैवल लाइन में आप ये समझ लें कि अकेले आप कुछ भी नहीं है, ये काम होता है नेटवर्क में। आपको वेंडर्स चाहिए जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिंगापुर वीज़ा चाहिए, इंडोनेशिया का वीज़ा चाहिए, मलेशिया का वीज़ा चाहिए। आप खुद तो नहीं जा सकते ना एम्बेसी में,
आपको ड्रॉपबॉक्स एजेंट्स चाहिए, वेंडर्स चाहिए, आयाटा एजेंट्स चाहिए, तो ये नेटवर्क में होता है। तो काम आपको कुछ भी नहीं पता, आता ही नहीं है आपको काम, काम आपने सीखा ही नहीं है, इस काम को सीखने की ज़रूरत है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये जो हमारा बेसिक कोर्स है 80 वीडियोज़ का, जिसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 है, अगर आप 4-5 दोस्त मिलके खाना खाने भी जाएँ ना तो 5,000 से ज़्यादा का बिल बन जाता है। हमारे अपने बच्चों का मंथली खर्चा देख लें कितना है, कि स्कूल की फ़ीसें, उनका एंटरटेनमेंट, उनका खाना पीना सारा, एक एक बच्चा जो है, अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे तो कहाँ जाके पड़ता है। ये जो फ़ीस हमने बेसिकली रखी है, ये थोड़ा सा आपको देखें, अब मैंने अगर ये 6 महीने लगा के रिकॉर्डिंग की है, एक कोर्स डिज़ाइन किया है, तो ये मेरा राइट है। कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाए तो उसकी कोई कदर नहीं करता, 0% हो जाएगा वो। तो इसमें आपको भी एहसास होगा कि यार हमने एक इसकी माइनर सी अमाउंट पे की है और मैंने इसको सीखना है, लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी अगर आप इसको ईमानदारी से सीख जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया, माशाल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं। काम करने का मैकेनिज़्म पूरी दुनिया में सेम है। जैसे मैंने आपको कहा था पाकिस्तान में शुरू करना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। आप दुबई चले जाते हैं तो प्रोसीजर तो वही है, सिर्फ लाइसेंस और दफ्तर का जो हसूल है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। सऊदीया में लाइसेंस हासिल करने का और तरीका है, दुबई में ट्रैवल एजेंसी बनाने का और तरीका है, काम करने का प्रोसीजर सेम है। टिकट वहाँ भी वैसे बनती है जैसे यहाँ पे बनती है, यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वहाँ भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। बात समझ आ गई। उम्रे के पैकेजेस जैसे यहाँ पे बनते हैं वैसे वहाँ भी बनते हैं, सॉफ्टवेयर जो वहाँ यूज़ होते हैं वही यहाँ पे यूज़ होते हैं। बात समझ आ गई। तो टेक्निकल तौर पे तो चीज़ें वही हैं, और जो हम आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, जो भी आपको जितना भी हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो ये जो बेसिक वाला कोर्स है ये तो तमाम लोग करें, स्टूडेंट भी करें, मैट्रिक वाले, इंटर वाले, ख़वातीन भी करें, मर्द हजरात भी करें, सब करें ताकि आप में अवेयरनेस आ जाए। फिर जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आ जाएं। पहले तो उसी छोटे लेवल से शुरू करें, कारोबार को चलाएं, कुछ पैसा कमाएं, उसके बाद आ जाएं विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी की लाइन में। जितने मैंने मुल्कों के नाम लिए हैं 20-25 मुल्क हैं, इनमें से अगर आप 1 2 3 4 5 10 का भी शुरू करेंगे ना तो अच्छा काम चलेगा आपका। आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखते जाएं और एक लंबी लिस्ट उसमें ऐड कर लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाएंगे। आपने स्पेसिफिक कंट्री की विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी सीखनी है तो उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी ऑनलाइन लाइव, ठीक है। और पूरा पैकेज लेना है मल्टीपल कंट्रीज़ का तो वो भी आपको सिखा देंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे एक मामला ये है कि जब हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो बिज़नेस के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी ज़ात पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अपनी ज़ात पर भी लगा लो, सीखने में लगा लो, बजाय इसके कि आपको आगे चल के लाखों का नुकसान हो जाए। तो ये बेहतर नहीं है कि आप जो जो बिज़नेस करने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले आप अपने आप को एजुकेट कर लें, खुद सीख लें आप, ठीक है भाई। इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करेंगे तो कोई इनकरेज नहीं करेगा बल्कि आपको डिस्करेज करेगा, डिसार्ट कर देगा आपको। आप डिसार्ट हो जाएंगे, यार चलो मैं छोड़ो, मैं करता नहीं ये काम। हालांकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। गारमेंट्स का लोग काम कर रहे हैं, फूड का लोग काम कर रहे हैं, खाने पीने का काम कर रहे हैं, क्या उसमें पैसा नहीं है? डबल ट्रिपल पैसा उसमें। लेकिन एक बंदे की ख्वाहिश होती है, पढ़े लिखे बच्चे की ख्वाहिश है कि यार मैं ना किसी दफ्तर में बैठूं, कंप्यूटर लगा हो, एसी चल रहा हो, टेबल पे बैठ के मैं काम करूं, मैंने तालीम हासिल की है, मैं पढ़ा लिखा हूं। सर अगर आप सिर्फ वीज़े का कवर लेटर बनाना सीख लेना तो 10 से 15 हज़ार रुपये में सिर्फ ये वीज़ा कवर लेटर की सर्विस आप लोगों को दे सकते हैं। ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है आपको। अगर एक बंदे ने किसी कंट्री के लिए वीज़ा प्रोसेस करना है, उसको कवर लेटर नहीं लिखना आता, आप ग्रेजुएशन है, आपने मास्टर्स किया है, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सीख लें तो आप ये सर्विस सेल कर सकते हैं। आए, मैं आपको वीज़े का कवर लेटर लिख के दूंगा। पूरा वीज़ा प्रोसेस करना तो अलग चीज़ है, कवर लेटर मैं आपको लिख के दूंगा तो आपसे क्लाइंट मैनेज नहीं होंगे। लेकिन शर्त यह है कि सीखना पड़ेगा। हमारे नौजवान, हमारे लोग सीखना नहीं चाहते, इसलिए वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। भाई आपने खुद क्या किया है अपने लिए वो बताएं। बात समझ आ गई है? हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, दे लाइक्स टू प्ले गेम्स बट दे डू नॉट लाइक टू डेवलप। यानी वो जो गेम्स आप खेलते हैं
आपके बच्चों ने कभी ये चीज़, आपके स्टूडेंट्स में ये चीज़ आई है कि यार हम इसको डेवलप करें? सारा डेवलपर बाहर बैठा हुआ है, इंडिया में है, बाहर है। लेकिन ट्रैवल ट्रेड में बड़ा अच्छा मार्जिन है। आप शुरू से छोटे लेवल से शुरू करें, नीचे से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाएं। ट्रैवल एजेंसी का काम सीखें, मैनेजमेंट सीखें, उम्रा सीखें, एयरलाइन टिकटिंग सीखें, विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी सीखें। कुछ चीज़ों से दूर रहें, वर्क वीज़े की तरफ ना जाएं। मैं आपको मना करता हूँ, वर्क वीज़े की तरफ ना जाएं, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की तरफ ना जाएं। ये बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं। जो सेफ़ है ना, जिसमें इज़्ज़त है, जिसमें नाम है, उसमें रहें। उम्रे का काम करें, टिकट का काम करें, डोमेस्टिक टिकट सेल करें, इंटरनेशनल टिकट सेल करें, विजिट वीज़े का काम करें, वीज़े प्रोसेस करें, उसमें इज़्ज़त का काम है। और लॉन्ग टर्म प्लान करें। आप भी बैठें, आपका बच्चा भी बैठे, अपने भाई को भी बिठाएं, फैमिली के कुछ मेंबर्स को भी शामिल कर लें। तो ये है जी पूरे का पूरा बिजनेस मॉडल। छोटे लेवल में बता दिया मैंने, 6-7 लाख रुपए आपकी जेब में हो तो काम शुरू कर लें आप। अगर आपके पास नहीं है तो 2-4 दोस्त मिल जाएं आपस में, पार्टनरशिप, एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ, डीटीएस लाइसेंस बना के मार्केट में बैठ जाओ। लेकिन काम सीखें आप, अपनी ज़ात के ऊपर लगाएं। 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अपनी ज़ात पे लगाएं। सीखें, पहले सीखें। आज के दौर में कोई आपको दफ्तर में बिठा के नहीं सिखाएगा। हर दफ्तर की कुछ ना कुछ प्राइवेसीज होती हैं। ये गलतियां मैं भी माजी में कर चुका हूँ। कुछ दोस्तों को ऑफिस में बिठा के सिखाया, जो बाद में हमारे ही वेंडर्स के साथ, हमारे ही कस्टमर्स के साथ 1 to 1 हो गए। जो सारी प्राइवेसी थी, हमारे नाम को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब क्या है, बहुत से लोग कहते हैं जी राहिल भाई आपके पास आके ना बैठना चाहते हैं, आपके दफ्तर में बैठ के सीखना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है सर मेरे लिए, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। एक तो मैं खुद बिजी होता हूँ अपने काम के शेड्यूल में, क्लाइंट्स का काम है, ऑफिस का काम है, और मेरा अपना एक टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मैंने रिसर्च भी करनी है, वीज़ा फाइलिंग भी करनी है, प्रोसेसिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, क्लाइंट्स को भी देखना है। तो ऐसे में मैं आपको सिखा नहीं सकता दफ्तर में बिठा के। और इसका जो माजी में तजर्बा रहा वो कोई इतना मज़ेदार नहीं था, उल्टा हमें नुकसान हुआ, लोगों ने हमारे ही नाम को मिसयूज़ किया। अब उसमें यह है कि आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, पहले इसको देखें, इसको सीखें, बेस बनाएं। 15-20 दिन में बेस बन जाएगी आपकी। उसके बाद फिर जिसने स्विच करना है एडवांस लेवल पे, तो वो आ जाएं विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी में, उनको हम लाइव ट्रेनिंग देंगे। बट डेफिनेटली जो बंदा अपना टाइम दे रहा होता है वो उसका चार्ज करेगा आपसे। तो उसमें फिर आप बताएंगे जी मैंने ये पूरा पैकेज लेना है, जो 20-22-25 मुल्क हैं इनकी कंसल्टेंसी सीखनी है, या सिर्फ एक कंट्री को टारगेट किया आपने। वो फिर आपके बजट पर डिपेंड करता है, और आपकी क्वालिफिकेशन बड़ा मैटर करती है। मेरे हिसाब से कम से कम उसमें कम आपकी जो है वो कंप्यूटर पे बड़ी अच्छी ग्रिप हो, आप एजुकेटेड हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। कंप्यूटर नहीं आता तो फिर आप विजिट वीज़ा कंसल्टेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें सारा काम ही आईटी का है। ठीक है, तो बाकी मैं हाज़िर हूँ, मुझसे जो होगा मैं इंशाल्लाह करूँगा, आपको गाइड भी करूँगा। और लाइसेंस के हवाले से भी आप अगर जब भी आपको टाइम मिले तो गूगल में जाके आपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज की वेबसाइट को आपने विज़िट करना है। जो अपडेट्स होती हैं वहाँ पे आती रहती हैं, और हम भी आपको गाइड करेंगे, मैं भी आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद इस फील्ड में हूँ, एज अ ट्रैवल एजेंट, एज अ कंसल्टेंट। मैं अपने हाथ से काम करने वाला बंदा हूँ। वीज़ा फाइलिंग में करता हूँ, कवर लेटर में खुद लिखता हूँ, टिकट में खुद बनाता हूँ, पैकेजेस में खुद बनाता हूँ, सारा काम। बहुत से लोगों का सवाल है जी एजेंसी बना के बैठ गए हैं तो अब काम कैसे करना है। तो भाई वो भी सिखाएंगे आपको कि काम किस एजेंसी से करना है, किस रेशो पे करना है, B2B पोर्टल्स क्या होते हैं, B2C पोर्टल्स क्या होते हैं, ऑनलाइन वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है। कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको आपने कंसल्टेंसी की सर्विसेज कैसे देनी है, ट्रैवल एडवाइजरी की सर्विसेज कैसे देनी है। बाज़ औक़ात लोगों को वीज़ा नहीं चेक करना आता, टिकट बना देते हैं, पता लगता है जी वीज़ा ही जाली है। तो उसको वीज़े को कैसे चेक करना है, टिकट कैसे बनानी है, ओके टू बोर्ड क्या होता है, आपका सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे होगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी कैसे रजिस्टर्ड होगी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस आप कैसे लेंगे। बात समझ आ गई है, किस आयाटा कंपनी के साथ आपको काम करना चाहिए, कौन सी आयाटा एजेंसी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो पाकिस्तान में भी यही पैटर्न है, सऊदीया में भी यही पैटर्न है, सिर्फ लाइसेंस के हसूल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। मेरा एक नंबर दोबारा से नोट कर लें, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 50 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है, लेकिन ये आपको बताना और समझाना बहुत ज़रूरी था।
030540511144, 030540511144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। पहले बेसिक कोर्स करें और फिर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।